प्रदेश की जहां कप सिरप मामले को लेकर विपक्ष लगातार आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कप सिरप मामले से बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपी शुभम और भोला प्रसाद की संपत्ति जब्त भी होगी। 38 करोड़ की अवैध संपत्ति को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 7 दिनों के अंदर आरोपी को संपत्ति पर जवाब भी देना होगा। जवाब नहीं देने पर 38 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। संपत्ति जब्त करने के बाद बुलडोजर भी चल सकता है। कप सिरप सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल और उसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुभम जायसवाल की काली कमाई से अर्जित जो 38 करोड़ की अवैध संपत्ति है, उस पर अब किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वाराणसी कमिश्नरेट इन संपत्तियों को जब्त करने जा रहा है। वाराणसी कमिश्नरेट की ओर से कोर्ट में एक गुहार लगाई गई थी, जिसमें 38 करोड़ की जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त करने के लिए मांग की गई थी। कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिया है और इसके आधार पर 2 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। अगर शुभम जायसवाल और उसके परिवार के लोग इन संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देते हैं तो ये जो सभी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। शुभम जायसवाल के खिलाफ वाराणसी के अलावा चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर और गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज है। शुभम जायसवाल के साथ ही उसके 3 अन्य साथियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया है, ताकि वो देश छोड़कर न जा सके। तो एक जिस तरीके से एक अनुमान लगाया जा रहा था, संभावना व्यक्त की जा रही थी कि क्या शुभम जायसवाल और उसके साथियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी या नहीं होगी, अब ये लगभग तय हो गया है कि इस पूरे मामले में बुलडोजर की कार्रवाई अब लगभग पक्की हो चुकी है। वाराणसी से मरीज दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। अपराध से यदि किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति अर्जित की है तो उसको जब्त विवेचना के दौरान ही जब्त किया जा सकता है। उसी के अंतर्गत एसआईटी की टीम ने शुभम जायसवाल और उसके परिवार की लगभग 38 करोड़ के आसपास की संपत्ति आइडेंटिफाई करके कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके आधार पर कोर्ट ने इन लोगों को नोटिस जारी किया है। 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो ये सिद्ध करें कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो सारी संपत्ति सील हो जाएगी। और आशुतोष सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से कनेक्टेड है। आशुतोष, इस मामले की गूंज यूपी विधानसभा के भीतर भी सुनाई दी थी और सीएम योगी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो बुलडोजर एक्शन होगा, और अब इसकी तैयारी भी तेज। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वहां पर भी कप सिरप की गूंज लगातार सुनाई पड़ रही थी। पूरा जो सियासत है वो गर्म है और खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनकी ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी। एक तरीके से तंज कसा जा रहा था कि क्या कप सिरप के जो मास्टरमाइंड हैं, जो इस पूरे मामले में संलिप्त है, उनके खिलाफ कोई बुलडोजर एक्शन होगा या नहीं होगा। और अब देखिए उसकी तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है। वाराणसी कमिश्नरेट की ओर से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि शुभम जायसवाल की लगभग 38 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो अवैध है और उसको जब्त करने की एक तरीके से अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है और अब 2 जनवरी तक का वक्त दिया गया है, जब शुभम जायसवाल और उसके पिता को, उसके परिवार के लोगों को यह साबित करना होगा कि क्या वो संपत्ति वैध है या अवैध है। अगर अवैध होती है तो इन संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। और जब्ती का मतलब उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये हर किसी को मालूम है। जब्ती का मतलब सीधे तौर पे जो अवैध प्रॉपर्टी होती है वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और 1-2 मामलों में नहीं बल्कि कई मामलों में हम देख चुके हैं कि इस तरीके के जो माफिया होते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टियों को जब्त करने के साथ ही वहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। देखिए, शुभम जायसवाल वो शख्स है जो कप सिरप सिंडिकेट का एक तरीके से मास्टरमाइंड है और उसी के इशारे पर ये पूरा जरूरी है ऐसे मैसेज देना जिसको लेकर योगी सरकार प्रतिबद्ध है। आशुतोष, शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट